ओम सभी को आइए बात नंतर 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 शोधायला लागेल. आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे. सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लंबा गहरा सांस लेना. सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, या अनिल जी, शारदा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ. आइए शांति से बैठ जाओ. कुछ लोग हैं हमेशा बोलते रहते, आते ही बोलना शुरू करते. लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है. थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है. एक एक क्रिया करते समय सकारात्मक भाव. प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली बन रहे हैं, फ्लेक्सिबल बन रहे हैं और उनके अंदर चपलता आ रही है. दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल. डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेने, लंबा सांस. सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होते हैं, जिनके द्वारा हमारा संपूर्ण शरीर का आरोग्य और संपूर्ण जीवन का संचालित किया जाता है. एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन उपलब्ध होता है जब ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आती है. पंजे आगे पीछे दबाएं. उंगलियां टाइट करें, उंगलियां टाइट करें.
अपने स्वास्थ्य पर एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। अगर रोज 1 घंटा योग करें, बाहर की सत्ताएं आने से पहले हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं हुआ करता था। आयुर्वेद का उपयोग किया जाता था। आयुर्वेद मैंने दवा नहीं है, जड़ी बूटी जो हजारों साल उन्होंने अपने पूर्वजों ने अनुभव किया था, आयुष्य के अनुभव, उसके द्वारा अलग अलग जड़ी बूटी से अपना इलाज होता। विदारा ऐसी एक वनस्पति है, तो कहीं भी अगर घाव लग जाए तो उसको बांध के रखने से वो घाव मिट जाता है। उसके लिए टाका भी का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको प्रयोग करना है तो ये मटन बिटन चिकन विकन टुकड़े टुकड़े करते ना, वो उसके पत्ते में, एक पत्ते में डाल दो टुकड़े टुकड़े और लपेट दो, थोड़ा समय के बाद आपको 1 पीस मिलेगा। इतनी शक्ति है अपने वनस्पति के अंदर। भगवान ने पूरी व्यवस्था की है। विदारा बड़ा बड़ा पत्ता रहता है ऐसा, 2 टाके लगे, 10 टक्के लगे, 12 टक्के लगे, कुछ नहीं लगता है। और यहाँ कहीं कहीं उपलब्ध है विदारा। हिप ज्वाइंट के लिए और वो सभी वनस्पति में टॉप पर है, वो मसाले में लगा दिया, उनको मसाले में इंक्लूड कर दिया। लवंग, दालचीनी, मेलजोड़ा, काली मिर्च, जीरे, मोहरी, कोथिंबीर, पुदीना, कड़ी पत्ता, नियमित प्रामाणिकता से योग करने वाले को तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। हाँ, कुछ कल मैंने बताया, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सूर्य प्रकाश तो लेना ही पड़ेगा। खाना चबाकर खाना ही पड़ेगा। पानी घुट घुट पीना है, पूरा ऐसे बॉटल ऊपर से पकड़कर पानी नहीं पीना है। एक समय में ज्यादा पानी नहीं पीना। खाना तो बराबर खाते हैं, 3 समय का एक बार नहीं खाते ना। पानी एकदम 1 लीटर पानी पीते हैं तो अपने शरीर के अंदर गड़बड़ हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है। 1-1, 2-2 घंटे के अंतराल में पानी पिए थोड़ा थोड़ा, और पानी घूट घूट पीना है, जैसे चाय पीते हैं। चाय पी एक घूट लेते हैं, फिर थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं, फिर दूसरा घूट लेते हैं, लेकिन पानी एक ही साथ पीते हैं। पानी के अंदर भी जो पोषक तत्व अपने शरीर के उपयोगी है, उनके साथ लार मिलेगी, तब वो हमारे काम आ जाएंगे।
हाथ ऐसे पीछे पीछे जाते समय भी देखो ऐसे करने चाहिए। अगर हमारा योग शिक्षक ही यूं करने लगे तो फिर साधक क्या करेंगे? ऐसे ऐसे चेंज। बैठे बैठे पूरा व्यायाम होता है, पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, ना कमर की समस्या रहेगी, ना छाती का पेन की समस्या रहेगी, ना स्लीप डिस्क की समस्या आएगी, ना नाभि जगह छोड़ेगी। हार्ट और लंग्स की समस्या नहीं आएगी। चेंज। प्रयास करें जमीन को सर लगाएं। पाचन भी ठीक होगा, कमर भी बलवान होगी, मेरुदंड की समस्या नहीं आएगी, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही रहेगा। ना ईयर 4 ईयर 5 उसमें गैप आएगा। जहां भी ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है वहां पोषक तत्व बराबर की मात्रा में पहुंच जाएंगे, कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आएगी। चेंज। और हमेशा प्रसन्न भाव। गुस्सा किसी पर करना ही नहीं है। गुस्सा करने से सामने वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन हमारे अंदर उसी प्रकार के हार्मोन्स निर्मित होती है और वो हार्मोन्स हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। इसलिए सबके प्रति प्रेम भाव, चाहे वो हमें तकलीफ दे रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो भी उनके प्रति प्रेम भाव, फिर हमारा काफ़ी सारे नुकसान से हम बच जाएंगे और बीमारी से बच जाएंगे। हम द्वेष भाव रखेंगे तो उसी प्रकार के गलत हार्मोन्स हमारे शरीर में निर्माण होंगे, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। चेंज। घटिया से घटिया व्यक्ति के प्रति भी प्रेम भाव रखें। द्वेष किसी का करना नहीं है। अगर ऐसा स्वभाव बन जाए तो समझना हम आरोग्य संपन्न बन गए। चेंज। संपूर्ण व्यायाम होता है बैठे बैठे।
चेंज। अरे भूल चलो, मुझे लगा कुछ तो चूक हो रही है। पंजे घुटने पर रखे। समय पर ध्यान रखना पड़ता है, समय जल्दी जल्दी भागता है। अपने योग शिक्षक को भी करना है। थोड़ा ज्यादा खिंचाव दे दो, सामान्य स्थिति में फायदा नहीं होगा, बहुत थोड़ा फायदा होगा। थोड़ा ज्यादा खिंचाव दे दो। चेंज। आगे से कल पढ़े। लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करना। अब आंखों की आंखें लेफ्ट राइट करनी है। दृष्टि दोष आने का सवाल ही नहीं आएगा, दृष्टि में सुधार होता जाएगा। सुबह लाल लगाएंगे, पानी के छींटे मारेंगे ऊपर नीचे, पानी के छींटे मारेंगे खोले आंखों पर और थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। तिरकस। रोटेट करेंगे। ये विदारा ऐसी वनस्पति है ना, कि आपको ऐसा कट जाए तो टाका लगाते हैं ना, कितने टाके लग गए, 10 टाके लगे, 12 टाके लग गए, वो खाली पत्ता ऐसा बांधने से वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कभी कट होगा। इतनी मतलब वनस्पति भगवान ने दी है, उसका भी उपयोग
और उसमें से सबसे टॉप जो है वो मसाले में लगा दिए। तो उसका नियमित उपयोग होगा तो हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं आएगी। बस हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही चाहिए। कुछ चीज़ें जो है सूर्य प्रकाश लेना ही जरूरी है, उसमें कोई अल्टरनेट नहीं है, ऑप्शन नहीं है। खाना चबाकर खाना चाहिए, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सलाइवा का पूरा उपयोग करना चाहिए। मानव छोड़कर सभी जीव सलाइवा का उपयोग करते हैं। चिड़िया देखो, चिड़िया गटर के बाजू में खड़े होकर पानी पीती है, ऐसी लेती है और ऐसे 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 करके सलाइवा का पूरा उपयोग करके वो पानी अंदर पीती है, तो उसे तो इन्फेक्शन नहीं होता है। और हम एरो लगाकर, एक्वागार्ड लगाकर, गरम करके, छान करके पीते हैं तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सलाइवा का उपयोग करें तो हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारी हो ही नहीं सकती। ओम।